अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वीज़ा के हवाले से है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो वीज़ा कौन सा लें। होता ऐसे है कि किसी के रिश्तेदार ठहरे होते हैं, किसी के दोस्त ठहरे होते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल जॉब कोई नहीं कर रहे होते हैं। मतलब कोई मजदूरी कर रहा होता है, कोई वेयर हाउस में ठहरा होता है, कोई जो है ना किसी शॉप पे ठहरा होता है, तो वो प्रोफेशनल जॉब नहीं कर रहे होते, इसलिए इनको पता नहीं होता कि वीज़े की कौन सी कैटेगरी लेनी चाहिए। वो तो अपने जो दोस्त होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, उनके रिश्तेदार होते हैं, उनको वो कहते हैं कि आज़ाद वीज़ा है, आप सऊदी अरेबिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। वो वीज़ा लेके इधर आ जाते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट्स कोई काम नहीं मिलता। इसलिए आप जब भी वीज़ा लें, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आप प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल जॉब करना चाहते हैं, मैं डिटेल से एक एक चीज़ आपको बताऊंगी, आपको ब्रीफ करूंगी, आप इसको समझ लें, ताकि जब भी आप वीज़ा लें सऊदी अरेबिया का, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा वीज़ा लें। अगर आप इंजीनियर हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आपने कभी भी आमिल मंजिल का वीज़ा नहीं लेना, साय खास का वीज़ा नहीं लेना, और जो एम्प्लॉय होता है कफील का, उसका वीज़ा नहीं लेना। मतलब उसके पीछे मुसस्सा या शिरका नहीं लिखा होता, डायरेक्ट कफील का नाम लिखा होता है, उसके बाद फिर भी लोग मुसस्सा या शिरके का वीज़ा ले लेते हैं, फिर भी जॉब नहीं मिलती। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कफ़ील उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं करता। वो डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं? जिस तरह सीआर कॉपी, सजल तिजारी, और उसके बाद मुकीम हो गया, गॉसी पेपर हो गया, अजीर हो गया। जब तक ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिलेंगे, तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। जब भी आप वीज़ा लें, तो पहले आप बात कर लें कि हमें सीआर कॉपी दी जाएगी। अगर चैम्बर की ज़रूरत होगी, तो आप हमें चैम्बर लगा के देंगे, आप हमें अजीर देंगे, आप हमें मुकीम देंगे, आप हमें गॉसी पेपर देंगे। जब ये बात कंफर्म हो जाए कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिए जाएंगे, तो आप वीज़ा लेके आ जाएं। अच्छा, आखिर में क्या, लोग कोई भी ट्रेड लेके आ जाते हैं। अब जो हमारे प्रोफेशनल इंजीनियर लोग हैं या एचएससी ऑफिसर हेल्थ एंड सेफ्टी फील्ड में काम करते हैं, तो साबिक में सेम प्रोफेशनल वाला बंदा चाहिए होता है। मतलब आप इलेक्ट्रिशनल हैं तो इलेक्ट्रिशियन का होना चाहिए। आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं तो मैकेनिक का होना चाहिए। अगर आप एचएससी की फील्ड में हैं, सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो सेम प्रोफेशन होना चाहिए। मुशर्रफ सेहत ऑफ सलामा मतलब सेफ्टी सुपरवाइज़र, फ़नी अमन सलामा मतलब एचएससी टेक्नीशियन, आई मीन कि सेम प्रोफेशन होना चाहिए। अगर आप अरामको में जॉब करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या होता है कि कफील के पास अरामको का वंडर कोड होता है। जब तक आपके पास या फिर आपके कफील के पास अरामको का वंडर कोड नहीं होगा, तो आप अरामको में भी जॉब नहीं कर सकते। अच्छा, जितने भी वीज़े होते हैं अरामको वाले, वो बहुत महंगे होते हैं। जिनके पास अरामको वंडर कोड होता है, वो साल का कम से कम जो अमाल होता है, जो एम्प्लॉय होता है कफील का, वो 20,000 रियाल पे करता है। फिर उसे जॉब भी ऐसी अच्छी मिलती है, वो अर्न भी बहुत अच्छा करता है। जितने भी हमारे अरामको में भाई काम कर रहे हैं, वो माशाल्लाह 10+ की गेम करते हैं। आपने अगर सौबिक में जॉब करनी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एक एचएससी ऑफिसर कितना कमाता है, एक इंजीनियर कितना कमाता है, चाहे वो सिविल हो, मैकेनिकल हो, सी कंट्रोलर कितना कमाता है, स्टैंड बाय मैन कितना कमाता है, उसके बाद परमिट रिसीवर कितनी अर्न कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ब्रीफ करूंगी कि कौन सा ट्रेड कितनी अच्छा कमा सकता है। उसका वीज़ा अच्छा होगा, अगर अगर उसका वीज़ा
अच्छा होगा। अगर वीज़ा अच्छा नहीं होगा तो आपको जिस दोस्त ने वीज़ा दिया होगा तो आपको सेम वही जॉब करनी होगी जो आपका दोस्त कर रहा होगा। मतलब मेडिकल स्टोर पे ठहरा है या फिर किसी होटल पे ठहरा है या फिर किसी शॉप या किसी वेयर हाउस में काम कर रहा हो, फिर उनकी सैलरी भी लिमिटेड होती है। हालांकि आप हाई फाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल इंसान हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, मास्टर्स किया हुआ है, फिर भी आप 1500 से 2000 रियाल पे काम करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलिए, इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।